नजर नवाज हैं दिल जगमगा रहे हैं हुसैन के है नजर नवाज हैं दिल जगमगा रहे हैं हुसैन के नूर चश्मे हबीब खुदा रहे हैं हुसैन के नूर चश्मे हबीब खुदा रहे हैं हुसैन। खुदा की राह में खुद को लुटा रहे हुसैन वो करबला की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हुसैन वो करबला की तरफ बढ़ते जा रहे। और यजीद रादाए खल्को मुअज़्ज़बे खालिकी यजीद रादाए खल्को मुअज़्ज़बे खालिकी निगाहे कौनो मकामे समा रहे निगाहे कौनो मकामे समा रहे। और ख्याल आया था उनका कि दिल हुआ रोशन ख्याल आया था उनका कि दिल हुआ रोशन नसीर सर को उठाओ वो आ रहे हैं हुसैन नसीर सर को उठाओ बादज़ हम्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात रौनके खानवादे सादात गिलानिया हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब गिलानी अदामल्लाहु ताला ज़िल्लकुमुस्सामी लायके सद ताज़ीम व तकरीम पीर तरीक़त राबर शरीयत खलीफ़े मुजाज मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मोहतरम किबला सूफ़ी गुलजार अहमद नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया लायके सद ताज़ीम व तकरीम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद रियाज़त नक्शबंदी साहिब दीगर जमी उलमा में सबके अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ। जमी उलमाए किराम आज की महफ़िल के जुमला ऑर्गेनाइज़र्स आज की महफ़िल के जुमला मुआविनीन मुनसरिमीन जमी हाज़रीन व सामईन
और हमारी आले सुन्नत की महाफिल में मैं भी एक लफ्ज़ बोल रहा था कि सेलिब्रिटी बन गए मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद गुल फराज साहिब। हमें फ़ख्र है, हमें खुशी है कि हमारे भाई हैं। दीगर जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बड़ी खुशी हुई क़िबला सूफ़ी साहब ने आगाज़ में जो तादाद बताई कि सिर्फ़ इन इलाक़ों में सरकार की आले बैत के साथ मोहब्बत करने वालों ने कितनी मोहब्बतों और जज्बात का इजहार किया। हदीस शरीफ है, मेरे नबी पाक ने फरमाया, अरबातुन अना लहुम शफ़ीउन यौमल क़ियामा। 4 लोग ऐसे होंगे कि जिनकी शफाअत की मैं जिम्मेदारी उठाता हूं। 4 लोग, माशाल्लाह पापा गोशी साहब भी बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, अभी नज़र पड़ी, दीगर जितने भी अदर आते हैं हमारे लिए, सारे जो भी हुजूर के आशिक हैं। मोहतरम ना आज फिर भूल गया राजा नवीद साहब, अल्लाह ताला सबको जो भी हैं अल्लाह करीम सबका आना कबूल फरमाए। बात ये होती है भाइयों, हम यहाँ स्टेजों पे नाम लें या न लें, असल मसला ये है, मैंने पिछली महफिलों में भी 1-2 जगह ये हदीस सुनाई कि मेरे नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो, क्योंकि जब तुम 3 बार कहते हो या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, तो जन्नत आसमानों पे अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, या अल्लाह से जन्नत दे दे। और ये हदीस सही है, यानी ये कई हदीस की मुस्तनद कुतब में मौजूद है, तिरमिज़ी में है, मुस्नद अहमद में है, बैहकी में है, मजमू ज़वाइद में है और कई हदीस की किताबों में। तो जो नबी ने फरमा दिया, हमारा सर उसके आगे झुक गया। तो हुजूर ने बताया कि जन्नत को जब हम यहां 3 बार मांगते हैं तो जन्नत को आसमानों पर फिर पता लगता है ना, तब तो कहती है या अल्लाह ऐसे जन्नत दे दे। तो मेरा बड़ा सादा और सिंपल सा इस्तदलाल है, अगर किसी की समझ में आ जाए कि जब जन्नत को पता है कि मुझे किस कोने नुकरे किस जगह बैठ के मुझे कौन याद कर रहा है, तो जन्नत के मालिकों को नहीं पता कौन हमारी महफिल सजा के बैठा है। यकीनन बिल यकीन वो जन्नत के मालिक इस बात से बाखबर है कि आज इफ्जाल नक्शबंदी के गांव में उसी का लगाया हुआ सिलसिला, चलाया हुआ सिलसिला, आज हमारे आशिक हमें बैठकर खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और हजरत गिरामी, नबी अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ की एक जमाना था कि जब दियाबना और वहाबिया की तरफ से एक तहरीक थी, हर उस चीज पे उंगली उठती थी कि जिसका ताल्लुक अज़मत रसूल के साथ होता। तो फिर अहले सुन्नत ने उसका तोड़ कैसे किया कि हर घर घर में महफिल मिलाद हो गई। बच्चा बच्चा नबी नबी नबी, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, पढ़ने लग गया। और बिलाखिर वही जो लंबी लंबी जुबानें मेरे मुस्तफा की शानों के खिलाफ खोलते थे, उन्हीं के घरों में, उन्हीं के मस्जिदों और मदरसों में मीलाद शुरू हो गए। और आज जिस तरह सावन के महीने में वो कनकिरलियां सी निकल आती हैं न जाने किधर से, इस तरह हर तरफ मेरे नबी की अहले बैत अतहार के खिलाफ नासबियत की जुबानें खुल रही हैं। नबी की अहले बैत की अज़मत को चैलेंज किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हुजूर की आल के गुलाम मैदान में हैं और हर जगह जगह याद हुसैन, जिक्र हुसैन, जिक्र आले बैत, शहीद आज़म और मुख्तलिफ उन्वानात के तहत ये जलसे मुनाकिद कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, हर घर घर में हुसैन हुसैन होगा, गली गली में हुसैन होगा।
ये कोई मामूली सी बात नहीं है। जिक्र अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, शान अहले बैत के जलसे मुनाकिद करना। बाकियों के लिए तो हमें दलीलों की पूछते थे ना, बताएं ये किसी ने जलसा किया? शान अहले बैत में सबसे बड़ा जलसा कायनात में मेरे नबी ने किया, जिसमें खतीब आमना का लाल था और जलसे के सामईन मोहम्मद अरबी के सहाबा थे। और ये गप्पे नहीं है, तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, निसाई में मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है, कंजुल उम्माल में मौजूद है। यार मेहरबानी करो, ए जरा, चूंकि इस तो पहले 12:30 उंगलियां चाहने से ना, ये कच्ची कच्ची तारीख की बातें करते हैं पुत्र। असा तारीख दिया नहीं, असि हदीस दिया गल्लां पे करने हैं, कुरान की बातें करते हैं। पता चले मुझे जरा खुद बताओ, नबी व आले नबी की शान में कुरान व हदीस नहीं होगी तो इनके बापों की शान में होगी। और यहां एक जुमला सुनो, मेरे नबी की अहले बैत की मिदत व शान में, सिर्फ मौला अली की शान में 300 कुरान की आयतें हैं। कितनी? और आले बैत अतहार की मदद व शान में मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ अंदाजे से 5000 से ज्यादा मेरे नबी की हदीसें हैं। जेड़ा बंदा कंजूसी करे सुभान अल्लाह विच मैं समझ दो ना, ये पैसे देने न देने वाला मसला नहीं। असल कंजूस वो बंदा है जिन्हें खतीब की गल समझ भी आवे तो फिर 5 किलो सिर हलावे पर 2 तोले ही जुबान ना हलावे। बोलो यार सुभान अल्लाह। भाई बात समझे ना, खतीब जब बोल रहा होता है तो मन गल सुनो, तो मैं निक्की निक्की सीधियां सीधियां गल्लां भी कर रखना, तो माकड़ी लोड़े जोर लाना ही ते तर्जा लाने। उधरों आखने जी मजा नहीं आया, अज कुरैशी का काम ढिला रखा, तो तुसा केड़ा कोई बड़ा चाह के रखा, तुसी भी काम जरा चाह के रखो। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जात से मोहब्बत करने वालों, ये जिनाले बैते अतहार की मिदहत व शान में हम ये जलसे मुनक्किद कर रहे हैं, ये कोई मामूली काम नहीं है। तिरमिज़ी मिशकात के अंदर मौजूद है, निसाई में मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, मुस्नद शामीन में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन ने हिज्जतुल विदा के मौका पर मेरे आका ने 1.25 लाख सहाबा हजरत बिलाल को हुक्म दिया, ओ सोना बिलाल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल ये जितने आगे चले गए इन्हें वापस पीछे ले आओ, और जो पीछे से आ रहे हैं उन्हें आगे ले आओ। एक बड़ा मैदान है, 1.25 लाख साहबा मेरे नबी के सामने। अल्लाह अल्लाह, चश्मे फलक ने ऐसा मंजर कब देखा होगा कि मेरा नबी मेरे मुस्तफा खुतबा देने लग गए। सामने सिद्दीको, फारूको, उस्मानो, हैदरो, तल्लो, जुबैरो, सादो, सईद जैसे सुनने वाले लोग मौजूद हैं। मेरा नबी, ओ लोगो, इन्नी तारिकुर फीकुमुस सकलैन, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे बीच में 2 बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और दूसरी रिवायत, इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सक्तुम बी लम तदिल्लू बादी अबदा।
अहदुहुमा अज़्ज़मु मिनल आखिर किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। मेरा सोना नबी फरमाते हैं, ए लोगों, मैं तुम में दो ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक दूसरी से बड़ी है। अगर तुमने उनमें से किसी का दामन पकड़ लिया, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं हो गए। या रसूल अल्लाह, वो दोनों चीजें कौन सी हैं? मेरे नबी ने फरमाया, एक अल्लाह की किताब ला रैब कुरान है, और दूसरी मेरी अहले बैत है। कितनी चीजें? किताबुल्लाह, अहले बैत, और नबी ने इन दोनों का रिश्ता भी बता दिया। फरमाया ये आपस में कभी जुदा नहीं होंगे। आज मौलवी सादात को कुरान पढ़ा रहे हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये, मेरा नबी तो फरमा रहे हैं लम यफ्तरिका हौज़े कौसर तक, क़यामत तक ये आल और कुरान कभी आपस में जुदा नहीं होंगे, ये इकट्ठे हौज़े कौसर पर मेरे सामने आए। तो आप बताइए कि ये मिलाद शरीफ के ये चैलेंज करते ना, क्या नबी ने किया? अल्लाह चलो यार, नबी मिलाद दा जलसा तुहाडे नजदीक नहीं कीता, शाने वाले बैत वाला तो कीता है ना, तुसी क्यों नहीं कर रहे हो? हैं, नबी ने तो 1.25 लाख को बिठा के किया, खुद खिताब किया। ए मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, पता चला कि यादे आले बैत में, शाने आले बैत में, अज़मत आले बैत को बयान करने के लिए तकरीर करना मदीने वाले ताजदार की सुन्नत है, और खिताब सुनना मुस्तफा के 1.25 लाख सहाबा की सुन्नत है। तो हम यहां सुन्नत रसूल भी अदा कर रहे हैं, सुन्नत, बोलो ना यार, सुन्नत सहाबा भी, हम 2 सुन्नतें यहां अदा कर रहे हैं, दोनों सुन्नतें अदा हो रही हैं। और ये जो याद आले बैत जिक्र मेरे में हदीस सुना रहा था आगाज में, हुजूर ने फरमाया 4 हस्तियां वो हैं, 4 लोग वो हैं, अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मैंने उनकी शफाअत करनी है। अल मुकरिम लिज़ुर्रियती, मेरी जुर्रियत की इज्जत और ताजीम करने वाला, मेरी आल औलाद की इज्जत और ताजीम और तकरीम करने वाला, वल क़ादी लहुम हवाइजुम, इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला, वस्साई लहुम फी उमूरिहिम इज़ा, अगर ये किसी मुश्किल में फंसे हो, इनके साथ पर्रा जमा के खड़ा होने वाला। मजा नहीं आया यार। और चौथी बात फरमाया वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, जुबान से और दिल से इनसे मोहब्बत करने वाला। उलमा फरमाते हैं कि वैसे तो मोहब्बत दिल से होती है, क्योंकि यार ये पंखा मेरी तरफ कर दो मेहरबानी, अगर कोई और है तो लगा दो, चूंकि हीट ज्यादा, गर्मी ज्यादा, ये कोई उनको दे दे, मेहमानों के लिए रख लें। तो तवज्जो जरा मेरी तरफ आपने रखनी है, क्या बात कर रहा था? 4 लोग, एक होती है दिल की मोहब्बत, और दिल की यकीनन मोहब्बत होती किससे है? दिल से है ना भाई। प्यार कहां से किया जाता है? दिल से। ये जुबान से प्यार क्या चीज है? ये जुबान से मोहब्बत क्या होती है? उलमा फरमाते हैं कि दिल से जो प्यार होता है ना, वो तो दिल में है। अब किसी को क्या पता दिल में कौन किसको बिठा के जा रहा है? भाई मुझे क्या पता कि यहां आने वालों में कौन कौन है कि जिनके दिल में कहीं यजीद हो और जुबान पे कुछ हो। तवज्जो रखिए,
दिल में जो है वो तो समझ नहीं आता। फरमाया नहीं, दिल में भी मेरी आल हो और जुबानों पर भी मेरी आल हो। तो हम ये जलसे मुनाकिद करके, इनके नारे लगा के, इनकी अजमतों को सलाम करके ये बताना चाहते हैं ये आले मोहम्मद हमारे दिल में भी है, हमारी जुबानों पर भी है। इसलिए फिर हम ये सदा लगा कर ये अपना अकीदतों का खिराज पेश करके कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना है, इसमें हसनैन और फातिमा है। बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुद्हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, ओ नबी के घर वालों, अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है कि वो तुम्हें हर किस्म की निजासत तुमसे दूर करे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर छोड़े। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी की प्यारी बीवी, हम मोमिनों की अम्मी हजरत उम्मे सलमा, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये दीगर सिहा में, निसाई में, तिरमिज़ी में, इब्ने माजा में, सही इब्ने खुज़ैमा में, सही इब्ने हिब्बान में, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है, जामिउल हदीस में भी मौजूद है, कंजुल उम्माल में भी मौजूद है, मजमुअ ज़वाइद में भी मौजूद है। जब सिहा की रिवायत है और मुस्लिम की रिवायत है तो इसकी सेहत पे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरे नबी की बीवी फरमाती हैं, ये आयत मेरे घर में उतरी, वो इस तरह कि मेरे घर में हुजूर थे, मुझे फरमाया उम्मे सलमा जी आका, फरमाया जाओ अली को बुलाओ, हसन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ, मेरी जहरा को बुलाओ। ये चारों आ गए। मेरे नबी की बीवी फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने इन्हें करीब बिठाया, फिर और करीब, फिर और करीब, फिर अपनी चादर आधी अपने ऊपर रखी, आधी इन पे डाली। अब सुनिए, अब ये नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बात मैंने सुनी। हुजूर ने मुझे दरवाजे पे खड़ा किया, मैं सलमा अंदर कोई ना आए। मैंने कानों में आवाज आई, हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, मौला ये मेरे खुसूसी आले बैत, ये मेरे खुसूसी आले बैत, तहिरहुम ततहीरा, इन्हें बिल्कुल पाक कर दे। सैयदा फरमाती हैं, फिर नबी ने आयत पढ़ी, आयत उतरी, जिब्रील आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कितने थे जी चादर के नीचे? 5। इनको आले इबा कहते हैं, इनको आले किसा कहते हैं, इनको चादर वाले भी कहते हैं। सुनते जाइए, इनको ततहीर वाले भी कहते हैं।
इनको तहारत वाले भी कहते हैं और इन्हीं को पंजतन पाक भी कहते हैं। जैसे एक दौर में नबी अलैहिस्सलाम की जब शान बयान हो तो मुकाबले में एक मखलूक अल्लाह को लेके आती थी। हम कहते थे नबी नूर है, वो कहते थे अल्लाह नूर नहीं है। हमने कब कहा? हम कहते नबी हादर नादर है, वो कहते अल्लाह हादर नादर है। हालांकि हमने तो कभी मुकाबला करवाया ही नहीं। हम कहते अल्लाह का नबी मदद कर, वो कहते अल्लाह करता है। यानी नबी की शान गिरानी होती, मुकाबले में तौहीद को ले आते और लोगों को यह समझाते कि ये शान रसूल से कहीं अल्लाह की तौहीद खतरे में आ गई। आज के दौर में एक मखलूक ऐसी पैदा हो गई है जो शान अहले बैत के मुकाबले में सहाबा को खड़ा करके खड़े हो। उधर कहो जी पंजतन पाक तो फौरन कहते बाकी पाक नहीं है। क्या जाहिलाना सवाल है। मैं कहता हूं ये हाफिज गुलफराज जिंदाबाद, तुसी सारे खड़ो कि असी मुर्दाबाद। यार किन्ने किया है, किसने कहा? तो ये मिजाज आजकल हो गया है। तो फिर हमने भी वो जैसे जैसे वो आगे कदम रख रहे हैं, हम भी फिर तहकीक के मैदान में थोड़ा और आगे जा रहे हैं। वो जिन चीजों से पहले हम लोग खुल के बात नहीं करते थे, अब जरूरत पड़ चुकी है कि हम खुल के फिर बात बताएं लोगों को, फिर कहें कि आओ। वैसे तो हुजूर का हर उम्मती पाक है और ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि मेरे नबी के साहबी हजरत सईदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दिन हालत जनाबत में थे, हुजूर से दूर हो गए। तो हुजूर ने देखा, ना सलाम किया ना हाथ मिलाया। फरमाया अबू हुरैरा क्या बात है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं हालत जनाबत में था, अचानक आप तशरीफ लाए तो मैंने पसंद नहीं किया कि इस हालत में मैं आपको सलाम करूं या आपसे हम कलाम। मेरे नबी ने बोला, फरमाया अल्लाह अल्लाह अन्नल मोमिन ला यंजुस, तिरमिज़ी की हदीस। फरमाया अबू हुरैरा वो क्या कहते हैं, आगे आ गया। वो मोमिन कभी पलीद नहीं होता, मोमिन पाक होता है। अब बात को समझिए, ये हदीस तो बता रही है कि मोमिन भी पाक होता है। हुण जरा बिस्मिल्लाह करो ना, दसो तो हजे चो काफिर केड़ा है? कोई नहीं। सारे कौन हो? जेड़े मोमिन है वो तो अल्लाह दे बंदे हो। एदियां गल्लां भी सोच के यार अल्लाह तो सानू हिदायत देवे भाई। सारे कौन है? मोमिन है। तो नबी की हदीस कह रही है कि मोमिन कौन होता है? पाक होता है। तो फिर शुरू कर दो। जरदारी पाक ने इरशाद फरमाया इमरान पाक के खिलाफ, नवाज शरीफ पाक ने इरशाद फरमाया बाजवा पाक के खिलाफ। ते जदों कोई कहे जी ये पाक किथों आए, आखो अल्लाह अल्लाह इन्नल मोमिन ला यंजुस। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन तो पलीद होता ही नहीं है, पाक। फिर असी सारे पाक बैठे हुए हैं। फिर आओ, फिर हमसे भी जुमला सुनो। पाक तो बहुत है। ये मेरा कपड़ा भी पाक है, इसीलिए मैं इसे नमाज पढ़ता हूं। ये जो पानी पिया है ये भी पाक है। लेकिन ये जितनी भी चीजें इनकी तहारत तहारत अर्जी है, और जिन्हें ततहीर की चादर के नीचे रखा उनकी तहारत जाती है। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, बुलंद आवाज से बस। उनकी तहारत तहारत जाती है। अगर समझ बात ना आए तो मैं यूं समझाता हूं, ये पानी पाक है लेकिन इसमें एक कतरा शराब का डल गया, नजस है। पेशाब का डल गया, नजस है। ये कपड़ा पाक है, इस कपड़े पे निजासत लग गई, नापाक है, नजस है। गोया पल भर में तहारत थी, पल भर में निजासत हो गई। इसी तरह मोमिन पाक है लेकिन मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, नजस हो गया। पर सुनो, फरमाया ये जो ततहीर वाले हैं ना, ये इस तरह पाक है, न ये कुफर के करीब जा सकते हैं न कुफर इनके करीब आ सकता है।
गिरामियल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, यार माशाअल्लाह यार तवज्जो मत करो, गिरामियल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, इस बात को समझिए कि ये जो तत्हीर वाले हैं आला हजरत फाज़िल बरेलवी, आप हजरत शेख मुहक्किक की इबारत फतवा रिज़विया जिल्द 15 सफ़ा 730 31 32 33 34 35 36 37 ये सारी बहस की है आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने और आंखें खोल के रख दी हैं। अगला जुमला बोलूं, आशिक खुश हैं, मुनाफिकों के बूथे तोड़ के रख दिए हैं मेरे आला हजरत। नासबियत और यजीदियत के गैवानों में मातम बपा कर दिया है आला हजरत ने। खुदा की कसम ये जुमला सुनोगे आपके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं असली तहारत मोहम्मद के घराने के पास है। तो सहाबा को हमने कभी नहीं कहा कि वो नापाक हैं। जब आम मोमिन पाक है तो सहाबा क्यों नहीं पाक? हाय हाय सुभान अल्लाह, हमसे ज्यादा सहाबा, हम तो गौस पाक को पाक कहते हैं। भाई पाक हैं सहाबा, लेकिन फर्क है इनमें और उनमें। इनकी तहारत जाती है, उनकी तहारत अर्जी है। नहीं समझे तो मैं यूं समझाता हूं। हुजूर के जमाने में चांस था कि थोड़ी देर पहले कोई सहाबी हो और हुजूर को छोड़ जाए और मुर्तद हो जाए, और ऐसा हुआ। कई लोग थे, मसलन एक कातिबे वही जो किताबत वही करता था, उसने गड़बड़ की, मुर्तद हुआ। नबी ने फरमाया ये मरेगा, जमीन इसको जगह नहीं देगी। वही हुआ, मरा, जमीन ने जगह नहीं दी। कौन था? मुर्तद। पहले क्या था? साहबी। सिर्फ साहबी नहीं, कातिबे वही। पता चला चांस वहां है, लेकिन यहां अल्लाह हजरत मुजद्दिद हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी और मुय्यिद्दीन इब्ने अरबी और दीगर इमाम शारानी और बड़े बड़े बुजुर्ग लिखते हैं जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून आ गया। ये जो सैयदा ज़हरा और जो तत्हीर वाले हैं, इनके लिए हराम है कि कुफर इनके करीब आ जाए। इनकी तत्हीर जाती है। अल्लाह ने इसको क्यों, उसकी वजह क्या है कि मैं इस चादर को पाक करूं और ये नापाक हो जाए तो मैं कहूंगा यार कोई गल नहीं, मैं की सी पर मेरे को गलती हो गई। तवज्जो रखियो सारे। अब अगर एक ड्यूटी हो, बाहर एक गार्ड की ड्यूटी हो कि कोई चोर अंदर ना आए, और फिर चोर अंदर आके चोरी कर जाए, तो कहते ये इस गार्ड की और चौकीदार की कमजोरी है। अब रब फरमाते हैं मोहम्मद के घर वालों, अल्लाह ने फैसला किया है कि निजासतों, गलाजतों, रिज्स को तुमसे वो दूर करे। तो अब क़यामत तक अगर इनके लिए रिज्स को माना जाए तो माज़ अल्लाह ये खुदा की जात पे उंगली उठेगी कि अल्लाह कहते हैं दूर कर दिया, ये रिज्स किधर से आ गया। इसलिए हमारे आले सुन्नत के उलमा फरमाते हैं कि ये जो घराना है ना, ये वराउल वरा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये घराना वराउल वरा है। वराउल वरा का मतलब क्या है? न किसी दी अकल विच आवे ते न किसी दे तराजू ते तुले। वराउल वरा। बाकी के दिनों में चंद दिन ऐसे गुजारती है हर महीने में कि न नमाज पढ़ सकती है, न कुरान छू सकती है, न कुरान पढ़ सकती है। मेरे नबी ने फरमाया हर औरत का यही मसला है इल्ला फातिमा। मजा नहीं आया। सिवाय मेरी बेटी फातिमा के, लिअन्ना हूरा आदमिया, क्योंकि ये मेरी फातिमा आदमियों में से एक हूर की हैसियत रखती है। क्या मतलब है कि जैसे जन्नत की हूरें हर वक्त तय्यब व ताहिरा रहती हैं,
इस धरती पे कोई औरत ऐसी नहीं कि जिसकी जिंदगी में ये दिन ना आए कि जिन दिनों में उस पर नमाज पढ़नी मना है, रोजा रखना मना है, मस्जिद में दाखिल होना मना है, तवाफ करना मना है, कुरान छूना मना है, कुरान पढ़ना मना है। फरमाया सिवाय मेरी फातिमा के कि ये हर वक्त तैयबा है, ताहिरा। इसीलिए फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा की विलादत हुई जोहर के वक्त। जोहर के वक्त विलादत है, फातिमा ज़हरा असर की नमाज मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ रही है। इसलिए हम कहते हैं फातिमा पाक है हर किस्म के रिज्स से। बोलो बोलो, पाक है, खता के रिज्स से पाक है, गुनाह के रिज्स से, नक्स के रिज्स से, बदअखलाकी के रिज्स से, बदअकीदगी के रिज्स से। ऐसी तैयबा है फातिमा, ऐसी ताहिरा है फातिमा कि इस पूरी कायनात की औरतों की सरदारनी मोहम्मद की बेटी सैयदा ज़हरा है। आले सुन्नत का इजमा है इस बात पर कि कुल कायनात की औरतें, मरियम भी बड़ी शान वाली, माशाल्लाह यार शेर ना लाओ ना, फिर उथे ही गाल पहुंच गई पाओ। मरियम भी बड़ी शान वाली, सैयदा आयशा भी बड़ी शान वाली, मेरे नबी की बाकी बेटियां भी बड़ी शान वाली। लेकिन सुन लो, इमाम सुयूती और दीगर बुजुर्गों ने लिखा, इजमा है आले सुन्नत का कि फातिमा वराउल वरा है। करम का मखजन, सखा का महावर, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। पता नहीं के गले कोई ये चेहरे भी हैं, कोई परेशान। अगर किसी और वजह से ते अल्लाह परेशानी दूर करे, तो जिस जिक्र आले बैत की वजह तो अल्लाह और साड़े ने, अंदरों वाले ने, नस्लां साड़े ने। ते फिर मिल के जरा कहता वो नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। हाथ भी बड़े कम कर जाते ने, हाथ ले रहा के इस गल का इजहार होता है कि असी दिल तुमी नबी दी आल दे नाला, जुबाना चुमी नबी दी आल दे नाला। ते फिर मिल के हाथ जाके कहो नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। फिदा है साईं गुलामी पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर। जिधर जिधर मेरा हाथ इशारा हुए एक छल्ला जावे, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा जनाब ज़हरा। मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा।
बस अलगर्ज ये आज एक सोच लेके जानी है कि मेरे नबी के सारे सहाबा जिंदाबाद हैं, नबी की सारी अहले बैत जिंदाबाद है, लेकिन अहले बैत अतहार में से ये जो चार हस्तियां हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये सीरत में, किरदार में, हर एतबार से ये वराउल वराए, ये अकल के तराजुओं पे आने वाले नहीं है। आदम की दुआओं में इनके नाम है, जागते रहिए ना, आदम की दुआओं में इनके नाम है, अल्लाह की अर्श पे इनके नाम है, जन्नत के अंदर इनके नाम है, मूसा की दुआओं में इनके नाम है, नूह की दुआओं में इनके नाम है। ये वो मुकद्दस हस्तियां है, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में इनके तज़कारे जमीला हैं। ये कौन है? ये वो हैं कि जो मकसूद कायनात हैं, ये मकसूद कायनात हैं, ये वो हस्तियां हैं। ये जो चार हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये चार कौन है? मेरे नबी के सबसे ज्यादा प्यारे, सबसे ज्यादा करीबी, सबसे ज्यादा प्यारे, सबसे ज्यादा करीबी हैं। ये वो हैं कि मेरा नबी हजरत अली को देखो, इतनी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं करते, जिहाद के लिए भेजते हैं, फिर पीछे दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुम इतनी हत्ता तुरियनी अलिया, या अल्लाह जब तक दोबारा अली को ना देखूं, इज़राइल मेरे पास ना आए, मुझे मौत का जायका ना चखा। मैं चाहता हूं कि मैं जब तक अली से न मिलूं, तू मुझे अपनी बारगाह में न बुला। ये वो अली है कि मेरा नबी फरमाते हैं, ओ अली, मैंने जो कुछ अल्लाह से अपने लिए मांगा है, वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा है। मैं मांगता रहा, रब हाँ 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 करता रहा, जो जो अपने लिए मांगा वो तेरे लिए मांगा। एक बात पे रब्बे कदीर ने फरमाया, हबीबा बस सब कुछ अली के लिए मांग ले, लेकिन नबुव्वत ना मांगना, इसलिए कि तू आखिरी नबी है, तुझ पर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया है। तो फिर इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह ये घराना बरा उलबरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, बोलो इसमें हसनैन। इस घराने में शेरे खुदा हसन हुसैन भी बेमिसाल, अली भी बेमिसाल, सैयदा ज़हरा भी। ये जुमले मैंने शाजी इस पूरे मुहर्रम में सब जलसों में कामन बयान किया, और आज भी नहीं छोड़ूंगा, आगे भी तकरीबन 6 महीने ऐसा रगड़ा ना। आज नामूसे रिसालत हमारा अव्वलीन मिशन है, इसलिए ये जब ये जमातें नहीं भी थी तो जिनसे हम प्यार करते हैं वो उस वक्त मैदानों में कह रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्योंकि ये नारा कायनात आलम में सबसे पहले हजरत अली ने लगाया था, जब आपने फरमाया था कि या नबी अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं आप पर फिदा, लब्बैक, मेरी जिंदगी आप पर कुर्बान, या नबी अल्लाह, आपकी अज़मत और शान पर जान लुटाने के लिए अली हाजिर है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, नबी के सब सहाबा का सारी जिंदगी ये नारा रहा, या नबी अल्लाह, आप पर हमारी माएं भी कुर्बान। यार जिन्होंने सुना हुआ उनको तो समझ आ रही है मैं क्या बयान करने लगा, और जिन्होंने नहीं सुना वो तो सुनो ना। मैं बताने लगा हूं, इन मुल्लाओं की बातों में ना आना जो तराजू लेके चौक चौराहे में बैठे हुए,
हसन ये तो हुसैन ये पुत्र है जेड़ा बट्टा में रखन लगा ना, इस दे अगेंस्ट कोई चीज रखी, फिर मैनू दसी कि हसन कितना भारा है ते हुसैन कितना भारा है। हज़रत गिरामी जरा जुमले को सुने। 1.25 लाख सहाबा कहते रहे या रसूलल्लाह आप फरमा रहे माँ बाप कुर्बान। तबरानी की हदीस है, नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, वल हसन वल हुसैन यसिबान अला ज़हरी, हसन हुसैन आकर हुजूर के कंधों पे बैठ गए। आजकल चूंकि उन्माने में जानबूझकर ये हदीस लाया हूं, राकिबे दोशे मुस्तफा, नबी दियां कंधियां ते सवारियां करन वाला राकिब, नबी दे कंधियां दा सवार। मुनाफिकत आ रही है मुआशरे में। एक तरफ तो ये दावत दी जा रही है कद्दू शरीफ के छिलके भी तले ना सुटो, तो दूए पासे सईदा दे बारे एड़ियां एड़ियां कुत्ते कोलो लमियां जुबाना खोल रहे हो। मतलब कद्दू के छिलके तुम्हें इज्जत वाले लगते हैं, मोहम्मद का खून तुम्हारे नजदीक कोई हैसियत नहीं रखता। मुनाफिक बड़े जना नहीं, हम तो हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के शेर की मिट्टी हमारी आंख का सुरमा है। क्यों जी? वो जी शायद उसमें कहीं हुजूर के पैरों से लगने वाला कोई जर्रा शामिल हो, हमारी आंख में चला जाए, नसीब बन जाए। उते शायद है ना ते जेड़े सैयद ने इन्हां दी रगां ते यकीनी रसूलुल्लाह दा खून है। इत्थे आके तू ना क्यों गलगोटू लगने? अगर कोई सादात की इज्जत करे उसे शिया शिया कहने लगते हो। और यहां एक बात सुनो, तुमने ये कौन सा तड़ा रखा हुआ है, ये कौन सा स्टाइल रखा हुआ है कि शियों की मुखालफत करते करते तुम आले मोहम्मद से टकरा जाओ। हमारा शियों से इख्तिलाफ आले बैत की मोहब्बत वाला नहीं है, हमारा इनसे इख्तिलाफ सहाबा के हवाले से है, और उस हवाले से हम बड़े वाज़ेह और जाहिर अकीदा रखते हैं। मोहम्मद अरबी के जब नालेन से लगी हुई खाक हमारी आंख का सुरमा है, तो मोहम्मद के यारों की कितनी इज्जत और शान। आपका दुश्मन अगर आपको बर्फी मिठाई ऊपर खूब जनाब कागज शागज चपका के, क्या बोलते उसको, चांदी का वर्का शरका अंदर रखे, संखिया ते उत्ते उत्ते रखे चांदी दा वर्का ते ऐ देवे बर्फी दे रोल ते आखे जी मैं होनी लेके आया जनाब मरी रोड तो ते बिस्मिल्लाह करके आओ ना जी तुसी खाओ। ते जे तुहानू पता होवे कि कमीने सुन अंदर काला संखिया पाया होया, जैसा नहीं हुण समझ आई ते फिर जाओ है जी। वो तो एकदम खासो ना, खासो नहीं, तुम कहोगे तू मरी रोड तो नहीं, तू अमरीका तो भी आन कमीनिया ये बिच जेड़ा काला संखिया रखे ही ना, मैं नहीं कहूंगा मेरी जान चली जाएगी, मेहरबानी करो। बाज लोग आले बैत वाली मोहब्बत की बर्फी के अंदर बुग़्ज़े साहबा का काला संखिया डाल के ना वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ से भी खबरदार रहो। क्यों? हम नबी की आल के भी गुलाम है, मोहम्मद के हर यार के भी गुलाम। हाथ चाह के आखो सुभान अल्लाह, हाथ चाह के आखो सुभान अल्लाह। ये फकीर पता नहीं जिंदगी कितनी है आप लोगों से प्यारे भाइयों की तरह, और मैं जिस शख्सियत को दिल की गहराई से अपना भाई या भाई से भी शायद आगे समझता हूँ, वो हस्ती सैयद शबीर हुसैन शाह साहब की है। इसलिए नहीं कि कुछ और हमें लालच है, ये फकीर मजजूब तबीयत वाला बंदा, क्या जमाना नहीं बीत गया इस शख्स ने कौन सा घर, कौन सा मोहल्ला, कौन सा गांव, कौन सा देहात छोड़ा है जहां जाकर लोगों को उठाया नहीं, और जिनको मोहब्बत है वो इश्क रसूल और मोहब्बत आले बैत और सहाबा का जाम नहीं पिलाया। आप लोगों से हमारा प्यार है, ये सारे इलाके में अपने भाइयों, अपने फैमिली समझता हूं कि हम जहां जाते हैं। लेकिन एक बात अल्लाह की कसम, पता नहीं जिंदगी का कोई पता नहीं, पर ये ऑन द रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं, हम मुदाहिन नहीं है,
हम जिस तरह गुस्ताखाने आले बैत पे लानत भेजते हैं, उसी तरह गुस्ताखाने सहाबा पर भी लानत भेजते हैं। हम में ये मुदानत नहीं है। अल्लाह हमें उस दिन मौत दे दे जिस दिन हुजूर के किसी यार के हवाले से हमारे अंदर गद्दारी है। हम तो गौस पाक की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। गौस पाक तो गौस पाक है। इस फकीर ने तो अल्लाह की हुजूर दुआएं की हुई है, या अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी में बल्कि मेरी नस्ल से भी कभी किसी सैयद को भी नाराज न कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सही और नसब जिस सैयद के बारे में मुझे मालूम है कि सही और नसब सैयद है, मेरी कोशिश हुई है। ज्यादतियां भी कईयों ने की हैं दुनियावी मामलात में, हम खुश हो के फिर भी पांव पकड़ते हैं। क्यों? मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि बनु अब्दुल मुत्तलिब यानी मेरे खानदान में से अगर किसी ने किसी पर ज्यादती की और उसने मेरा समझ के माफ कर दिया, क़यामत को बाकियों को बदला बाद में दूंगा, इसको बदला पहले अता करूं। कोई चीज़ां दुनिया ची मुकाई जा रहे हो, कोई चीज़ां आखिरत वास्ते भी छड़ देता कर। हाँ? तो बस ये एक मैसेज था आज का। ये बड़ा जैसे कि सूफी साहब ने इरशाद फरमाया कि आज का ये मैन जलसे, तो आज के मैन जलसे से ये मैसेज है कि जैसे हम आले बैत के गुस्ताखों से नफरत करते हैं, वैसे हम सहाबा के गुस्ताखों से भी नफरत करते हैं। लेकिन ये मत समझो कि आले बैत या तहार ये किसी एक खास मर्तबे फिक्र के लिए है। अल्लाह की कसम, जिस दिल के अंदर ईमान है उस दिल में लाजमी अहले बैत का प्यार और इश्क मौजूद। तो राकिबे दोशे मुस्तफा हदीस सुना रहा हूं भाई, बड़े वक्त थोड़ा गुजर गया, प्लीज जरा आराम से। साहबी फरमाते हैं मैं गया हुजूर की बारगाह में, तो मैंने देखा हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली वल हसन वल हुसैन यसबान अला ज़ारी, हसन हुसैन उनकी पुष्ट पर सवार हैं। लोग आए और लोगों ने उनको उठाया, हटो हटो बेटा हटो, ऊपर से हट जाओ, कहां चढ़ रहे हो कंधे, उठो दूर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, इस हदीस से यह समझ आती है कि नबी पाक ने नमाज से सलाम फेरा और सलाम फेर कर हुजूर ने साहबा को तंबी की। फरमाया दो अमा, इनको क्यों मुझसे दूर किया है? पूरी कायनात के बच्चों के लिए और लोगों के लिए ये एक जर्नल कानून है। और वो कानून क्या है कि अगर कोई बच्चा किसी नमाजी को तंग कर रहा हो, किसी नमाजी के आगे से गुजर रहा हो, किसी नमाजी के कंधे पे चढ़ रहा हो, किसी नमाजी की गोद में घुस रहा हो, तो जो पास वाले उनके लिए लाजिम है कि उस बच्चे को वहां से क्या करें, हटा दें, उस बच्चे को दूर कर दें। साहबा ने भी तो वैसे ही किया। अब चाहिए तो ये था कि हुजूर कहते वेल डन, तुमने अच्छा किया बच्चे को दूर कर दिया, क्योंकि पैगंबर की नमाज है, खुदा और पैगंबर के दरमियान कोई और तो नहीं है, नबी की नमाज है, तुमने बेहतर किया कि दूर कर दिया। पर नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो अमा, इन दोनों को रहने दो। क्या मतलब? तुहाडे और ने, मेरे और ने, वो और हैं, ये और हैं। अगला जुमला जिसके लिए मैंने ये हदीस आपको सुनाई, और सही शादी अगली हदीस सही इब्ने खुज़ैमा के हवाले से मैंने इस पर रिसर्च की, यही सेम हवाला सेम वाकया सिहाबी ने कुछ और फरमाया। यहां तो ये ना कि नबी ने सलाम फेर के लोगों को रोका कि इन्होंने दूर ना करो, वहां ये है कि नमाज के अंदर फाशारा पे यदीही, हुजूर ने हाथ के इशारे से रोक दिया, ना हसन हुसैन को मुझसे दूर ना करो। नमाज के दौरान हाथ के इशारे से हुजूर ने रोका, नहीं 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 नहीं, इनको जो है ना तुमने तवज्जो है ना, इनको तुमने मुझसे दूर नहीं करना, इनको मुझसे दूर नहीं करना। हजरात अब इस मसले को समझिए। फलम्मा कज़त सलाता, ये सही इब्ने खुज़ैमा वाली हदीस, जब नबी ने नमाज को किया मुकम्मल, ये नहीं कहा कि बच्चों क्यों तंग किया, क्यों नमाज में आए, क्यों गोद में आए, क्यों मेरे कंधे पे चढ़े, नहीं। वदाहुमा फी हिजरी, हुजूर ने दोनों को अपनी गोद में बिठाया। फकाला मन हब्बनी फलयुहिब्बा हाज़ैन, नबी ने क़यामत तक के लिए कानून बता दिया। फरमाया जब तक ये दो किसी को प्यारे न हो जाएं, उस वक्त तक मेरा प्यार उसके पास आ ही नहीं सकता है।
हम इश्क रसूल के लिए मसवाक के रगड़े लगाते हैं, हम जनाब इमामे शमामे क्यों ये इश्क रसूल के लिए नाते पढ़ते हैं, इश्क रसूल के लिए मीलाद करते हैं, फलाना करते हैं। नबी पाक ने ते इश्क रसूल दा निसाब सिद्ध जियां दो गल्लां दसियां, फरमाया जे मेरा प्यार चाहते हो ते हसन हुसैन नू दिल विच पा लवो, मेरा प्यार मिल जाएगा। ये जो बच्चा कह रहा है ना हुसैन तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, ये भी यजीदियों के मुंह से जुत्ती है, क्योंकि वो जिस प्यो नू मनदे ने ओदा नाम ही नहीं ले सकते। बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह दी आवाज अब। कमीने एड़े बंदे नाल बंदा यारी क्यों लावे जिसे ना घर बुला सके, ना घर बिठा सके, ना उन्होंने हाथ फड़ के नाल चला सके, ना उदा ना इश्तिहार ते लिख सके, ना उसनू फोन कर सके, ते एडियां कमीनियां नाल यारी क्यों है? ओए जिस यजीद को तुम अपना बाप समझते हो वो तो इस कदर लानती शख्स है कि उसका सगा पुत्र उसके मरने के बाद जब उसे तख्त नशीन किया गया तो कहने लगा मैं उस तख्त पे कैसे बैठूं कि जिसके पाए खून रसूल के अंदर डूबे हुए हैं, आले बैत अतहार के खून से इस तख्त के पाए रंगे हुए हैं। ये उसका सगा बेटा कहता है मेरे बाप ने जो किया वो तुम्हारे सामने है, वो अपने गुनाहों का कैदी बन के कब्र में जहन्नम का कैदी बन गया है। और अगला जुमला जो उसने रोकर कहा वो बड़ा अजीब व गरीब जुमला है, वो कहता है अफसोस तो इस बात का है, वैसे हर बेटे को उम्मीद होती है मेरे अब्बे को अल्लाह बख्शेगा, उम्मीद होती है ना जी, वो बोलो उम्मीद ही होती है ना, तो ये इस कदर परेशान हुआ कहने लगा कि मुझे इससे ज्यादा और क्या फिक्र हो कि मुझे पता है मेरा बाप जहन्नम का कैदी है। यानी सगा पुत्र भी जिस कुत्ते लांतिया खबीसा नू उसकी हुकूमत को कबूल नहीं कर रहे थे, वो छठो यार मैं इसको लेकर मैं जहन्नम में जाऊं, पुत्र और सगा पुत्र। काश के सदियां बाद आने वाली रूहानी औलाद, क्योंकि उसकी तो नस्ल खत्म हो गई थी। खुद इब्ने कसीर ने लिखा है 15 धियां पुत्र सन किस दे, 2-3 नस्लों तो बाद उसका पता ही कोई नहीं किधर गए थे किधर क्यों। अल्लाह कुरान में फरमाते फकुतिया दाबिरल कौमिल लज़ीना ज़ालमू, हम जालिमों की नस्लों को खत्म कर देते हैं, जालिमों की जड़ें काट दी जाती हैं। तो वहां 15 सन ते आज नजर कोई नहीं आता, तो हुसैन दा कल्ला सी। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन उन सिब्त मिनल अस्बात। ये बात अक्सर लोग कहते हैं हुसैन नवासे में नवास है, या कोई तर्जमा करते हैं हुसैन सिब्त में से सिब्त है। इसका माना आपको नहीं समझ आया, कई लोगों को समझ आया नहीं, कई सही एक्सप्लेनेशन सही नहीं होती है। सिब्त ये अस्बात हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को कहते हैं। वो 12 बेटे थे, सिर्फ 12 बेटे ही नहीं थे, 12 कबीले, और 12 कबीले नहीं, उनकी वजह से 12 नस्लें ऐसी हुई कि दुनिया में फैल गई। मेरे नबी ने उस मुनासबत को सामने रखते हुए फरमाया वो तो याकूब के 12 बेटे थे ना अस्बात, जिनसे नस्ल भेड़ी, मेरा अकेला हुसैन ही अस्बात है। हुसैन उन सिब्त मिनल अस्बात, हुसैन अस्बात में से एक सिब्त है। मतलब क्या है, मशरका में भी ये खून थे, नूरानियत होनगियां, मगरबा में भी सैयद, पाकिस्तान च भी सैयद, ईरान च भी सैयद, और दुनिया के जिस कोने में जाओगे यजीद का पुत्र कोई नहीं मिलेगा, हुसैन का बेटा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हुसैन उन सिब्त मिनल अस्बात हैं जी। तो फिर मनी एक गल दसो भाई, मां एक गल दसो भाई, दरवाले लो, मतलब गांव का क्या नाम है, डलवाला, डलियाला, डलियाला, डलियाला वालों नहीं यार ये पुराना ना हो गया, गुलबर्गा लियो हैं जी भाई, गल है ना जी। हुण गए ना जी तरवाले तो डलियाले तो नकराले, ये तो सारे गए ना, हुण तो हो गया गुलबर्ग, गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। अल्लाह आपके अकीदों को यूं ही ग्रीन रखे जैसे ग्रीन आ रहे। तो
तो बाकी जेड़े अल्लाह ताला ने तुसां पैसे दिते हो इन्ना कोई जमीनां बिकियां ने कोई प्लाट शलाट कोई अगो पिछो कोई कार कोर का काफ़ी सारे तुसां कोल पैसे आए तो ये मत समझो कि ये पैसे जिथे मर्जी सुटो तो ला के जाओ तो अगे कोई नहीं। कुरान में और हदीस में वाज़े तौर पर मौजूद है। चंद चीज़ों का सवाल अल्लाह ने पहले पहल करना है। दिल दिया था, बीच में किसको बिठा के रखा? नहीं यार मजा नहीं आया। जुबान दी थी, किसके कसीदे पढ़ता रहा? कान दिए थे, क्या सुनता रहा? आंखें दी थी, क्या देखता रहा? दिल दिया था, किसका प्यार दिल में बसा है? दौलत दी थी, कहां खर्चा करके आए? और अभी जो बात की है नक्शबंदी साहब ने, खलीफा साहब ने, उसने दिल मगमूम कर दिए। चूंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं, अरबपति लोग थे सवात के बाजारों में, जो बड़े बड़े प्लाजे और होटल, और ये हमारे उधर हजारे के अंदर कागान, मांडरी, इन तमाम सियालाकोट, ये पीछे इलाकों नजर आता है। दूसरी तस्वीर देखें तो दरिया के पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं, कोई शे ही नहीं है वहां। ऊपर से गुजर गया दरिया, पूरे शहर को मिटा दिया। इस वास्ते ये दुनिया को अपना सुबात समझ के लेना और दुनिया को इशारा को समझ लेना कि असी बड़ा, ये कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। किस कदर मिजाज रखने वाले लोग होंगे उन बाजारों में भी, जो मजदूरों को मजदूरी देते हुए डंडा दिखाते होंगे, जो दुकानदारों को सौदा देते हुए गालियां देते होंगे, जो गरीबों को मांगे तो उनको झिड़कते होंगे। न बंदा रहा न बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वैयाज। आज वो सारे इंतजार कर रहे हैं कि कोई रोटी का टुकड़ा ला कर दे, क्योंकि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि हम पर कहीं इस किस्म की सख्ती और तलखी आ जाए, आओ अल्लाह ताला की हुजूर पनाह मांगे और अल्लाह ने जो कुछ दिए उसको अल्लाह की राह में खर्चा कर दें। बाकी सूफी साहब ने कहा है कि किसी भी तंजीम को दो खुदा दा वास्ते, लुटेरियां तंजीम आना दे, उसको लो आके मां दो, मैं बह के खावा कोई गड्डी शड्डी के ना। गल मुक्की। जेड़ी कौम पूरे पाकिस्तान चो जनाब, जिस नक्के, जिस कोने, जिस महल्ले जो लो तो डब्बे डब्बे चंदे, किधर कोई पता नहीं। पूरी अहले सुन्नत का क्या पूरी दुनिया के पैसे जमा करके किधर गए ने कोई पता नहीं। तो जरूरी होता है कि बरकत अस्ते ना तंजीमां नाल हाथ मिलाना होता है। अपने जिन लोगों पे यकीन है, जेड़े घर दे लोग हैं, खुद आओ ना, खुद कड्डो। एक माशाअल्लाह अल्लाह ने दिता तुहाडे कोल बहु है, किड़ी को गल हुई है तो 10-15 हज़ार पेट्रोल ही लगी है ना, निकलो खुद जाओ, देखो यार जरूरतमंद है, जाते हुए ले जाओ, दे के आओ, दिल भी खुश, मजा भी आवे ते अल्लाह दा खौफ भी आवे कि यार है कोई साडे नाल हो जावे ते के। 2-4 लोग तैयारी कर लो, खुद माशाल्लाह नक्शबंदी साहब किबला शबीर शाह साहब, 2-3 बंदे इनके साथ हो जाओ और सारे मिलके जनाब चले जाओ, या 2 इनके ऊपर एतमाद करो, खुद दे आओ। तो ये चीज मैं माजरत हुजूर तुहाडे तो मैं माजरत खावा कि मेहरबानी करो, ए नहीं कहना कि जी जिस तंजीम को मर्जी दो, ये खुद जाएंगे तो इनको दो ना जो खुद जाएंगे। अच्छा तुहाडा इसका मतलब हो गया कि मैं तकरीर मुका छोड़ा ना। एक गल दसो, ये अज भी खत्म ही पढ़ने हो, जो पढ़ने होने हो कि जी टाइमों पर दुआ करनी है, अज तो जलसा है इमाम पाक दा यार है। तो चलो फिर हुण असीं फिर उधर जाने, राकिबे दोशे मुस्तफा। मैं हदीस पूरी नहीं की पाई, हुण जरा हदीस मेरे नबी दी सुनोगे। एक आ गया हुजूर क्या कीता, हुजूर ने क्या किया, गोद में बिठा। अब दूसरी हदीस क्या है, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका हुजूर ने फरमाया, दऊहुमा, इन दोनों को रहने दो, फबी अबीहुमा व उम्मी, हसन हुसैन पर मेरी माँ भी कुर्बान हो जाए, मेरा बाप भी कुर्बान हो जाए। इस पर इन्होंने नारा लगाया था, हुसैन तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। इस पर नारा लगा था ना, हुसैन तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। ये आप लोगों ने इस हवाले से नारा लगाया था। तो फिर मैं वो ये कह रहा था, खुदा की कसम हकीकत ये है
कि हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, और ये फैज का सोना कस की दस्तरस में नहीं, दिल में घर न हो यजीद तो फिर हुसैन मिलता है। यजीद से नफरत होगी तो फिर हुसैन पाक से प्यार होगा। और करबला में जो कुछ हुआ ये कुछ थोड़ा नहीं हुआ। आज ये भी बड़ा अजीब माहौल है कि जी करबला के मसाइब ना सुनाओ, करबला के मजालम बयान ना करो। कोई मौलवी कहते हैं ओ ना जी ना, करबला च ते होया ही कोई नहीं, ओ जी बस हो गया सी ते हो गया सी। वो जालिम, ये 3 दिन मोहम्मद के घर वालों को प्यासा किसने रुलाया? 6 महीने के लिए अस्कर के हालत पर तीर किसने मारा? और मोहम्मद के लाशों को तलवारों और नेज़ों पे किसने उछाला? हुजूर के जिगर पारों को हाँ के करबला में किसने तड़पाया? और हाथ तो यह है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी और तमाम आले सुन्नत के मुर्रिखीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जुल्म की हद यह की गई कि वहां शुहदा के जिस्मों पर घोड़ों को दौड़ाया गया, जिससे उनकी हड्डियां चूरा चूरा हो गई, जिस्म कट और फट गए। मैं आज ही इस चीज को मैंने जुम्मे पे तहकीक करके बयान किया है कि करबला के मैदान में इमाम अली मकाम जिस वक्त गिरे जख्मी होकर शहीद, फिर उनको किया गया 100 से ज्यादा जख्म इमाम पाक के जिस्म पर बाद में देखे गए। अब जुल्म देखना, बहर बिन काब नाम का कुत्ता आगे आया, उसने कहा इनके चेक करो कोई सोना या दौलत होगी। जब कमीज को देखा कुछ नहीं था, तो आगे बढ़कर इनमें से कैस बिन अशस ने इमाम पाक की कमीज लूटी, कमीज खींच के उतार ली। ये जो बहर बिन काब था इसने उनके तैबंद मुबारक को छीन लिया। असवद बिन खालिद ने नालेन जूते उतार के भाग गए। जमी बिन खल्क ने तलवार उठा ली। अखनस बिन मुरसद ने इमामा लूटा। अम्र बिन साद ने ज़िरा ले ली। अब पीछे क्या बच गया है? अब आगे बढ़ोगे तो इंतहा हो जाएगी। इमाम इब्न असीर लिखते हैं वमालन नासु अलल वरसे वल हलल वल इबल फंतयबुआ। इमाम पाक शहीद होते गए, इन कमीनों ने दौड़ लगा दी खैमों की तरफ लूट मार के लिए। जिसके हथे ऊंट चढ़ा वो ले लिया, घोड़ा चढ़ा वो ले लिया, जो कोई सामान था, कपड़े थे, बिस्तर थे, जो कुछ था लूट लिया। वह नहिबू थकलहु व मताउ। इमाम पाक का कुछ भी नहीं छोड़ा, खैमों से सब कुछ ले लिया। अब जो जुमला है ना जिस पे ये मौलवी पां बां करते हैं, कहते हैं कैसे हो सकता है? वमा अलन निसाए हत्ता इन कानतिल मरतु लतंज सोबा मिन ज़हरिया फयुखज़ मिनहा। उस मुकद्दस खानवादे की औरतों के सरों पर चादरें भी इन कुत्तों ने नहीं छोड़ी। ये अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है मेरी जान, ये शियों की किताबें नहीं पढ़ रहा मैं। इमाम इब्ने असीर की अल कामिल फित तारीख है। हजरत सैयदा सुकैना वहां थी, उनके कानों में बाली थी सोने की और कुछ नहीं मिला, उसे खींचा जिससे उनका कान फट गया। अब अगला जुमला अपने दिलों पे जरा बोझ रखिए और मैं बड़ी मुश्किल से ये अदा कर रहा हूं।
खवातीन के सरों से चादरें छीनकर रस्सियों के कोड़े बनाकर उनको मार पीट कर खेमों से निकालने की कोशिश की गई, ताकि खेमों को भी, जाहिर है वो खेमे कीमती होते हैं, वो ले लिए। खवातीन के सरों पे चादरें नहीं थीं, इन्होंने अपने सरों पे हाथ रखे। इतना मारा गया कि इनकी जिस्म लहूलुहान हो गए, लेकिन ये खेमों से बाहर नहीं निकलती थी, वे दौड़कर फिर खेमों में दाखिल होती थी। और फिर हालात यूं हुए कि उन कुत्तों ने में से किसी ने, कुत्ते ने कहा कि आग लगा दो इन खेमों को ताकि ये बाहर निकलें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पढ़ के खुद सुन और सकते हैं, अवामी मजमे में बयान नहीं कर सकते। जिस वक्त इस काफिले को कैदी बनाया गया, और अगला जुमला सुनो, सुबह से लेकर शाम तक, रात गए तक ये कब्रें खोद खोद के अपनों को दफनाते रहे। जब शाम का धुंधल का छाया, सैयद ज़ैनब खेमे से निकली ये देखने के लिए कि जरा हालात देखो मैदान जंग में क्या है। आपकी चीखें निकल गईं, क्योंकि यजीदियों के मरे हुए मकतूल दफन हो चुके थे और आले ज़हरा के ये फूल मैदान में बिखरे हुए। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर हिम्मत है तो वो रात सोचो कि वो जो पहली शाम गुजरी होगी आले मोहम्मद पर। दुलाले वालों, आज अगर कोई फौत हो जाता है तो सारी बरादरी रिश्तेदार उस घर में आकर जमा होते हैं, रात गए तक उसे दिलासे देते हैं, उसकी बच्चियों को लाड करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। वो तीये मेरी बच्चिए मेरी ती, हाय आज उस सहराए करबला में सैयदा ज़ैनब हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, और बाकी बच्चियां हैं, खवातीन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज उन्हें दिलासा देने वाला कोई नहीं, अलबत्ता उनके खेमे लूटने वाले बहुत सारे हैं। और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आप जिस वक्त अगले दिन सुबह को इनको रस्सियों में जकड़ा गया और कोड़े मार 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 कर, रस्सियां के कोड़े बनाए थे वो मार मार कर इनको निकाला गया, इनको खींचा जाता, ये जिसे कहते हैं ना जिस्म कमजोरी की वजह से कोई इधर गिरता कोई इधर गिरता, फिर इनको मारा जाता, फिर इनको घसीट घसाट कर आगे आगे लेके आए मार मूर के। तो जब सैयदा दोबारा उन लाशों के पास से गुजरी, इधर उधर देखा, कोई अपना नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पांव में बेड़ियां डाल दी गई हैं। आपको पता है कि फिर दुखियों का सहारा मदीने वाला ही। सैयदा ज़ैनब ने मुंह मदीने की तरफ किया, फिर आवाज लगाई, या मुहम्मदा या मुहम्मदा सल्ला अलैका मलाइकतुस समा, ओह मेरे नाना आप पर फरिश्तों का दरूद हो। हाजा हुसैन बिल अरा, आपके कंधों पे सवारियां करने वाला हुसैन मैदान करबला इस चटियल मैदान में पड़ा है। मुर्रम्मलुम बिद्दिमा, इसने आज खून की चादर ओढ़ी हुई है। मुकत्तउल आज़ा, इसके बाजू कटे हैं, जिस्म फटा हुआ है, इसका आज़ा कटे हुए हैं। फिर देखा और फिर अपनी हालत देखी, जकड़ी हुई है। फिर आवाज लगाई, वह बिना तो कसबाया, नाना आपकी बेटियां कैदी बना ली गई। वज़ुर्रियत का मुक़त्तला, आपकी ज़ुर्रियत को काट काट के रख दिया गया है। तस्बी अलैहिमुस्सबा, इनके बदन की कमीजें भी उतार ली गई हैं और ये हवा कहीं ना कहीं से रेत उड़ाकर उसने इनको कफन दिया हुआ है, इनके पास कफन भी नहीं है। इमाम इब्ने असीर लिखते हैं कि अब सिद्दीक, सैयदा ने ये इस दर्द से ये आवाज लगाई थी कि अपने भी रो पड़े और बेगाने भी चीख पड़े, यानी दुश्मन भी रो पड़ा, यजीदी फौज भी रोने लग गई ये जुमले सुनकर। आज हमें कहते हैं कि रो नहीं, मौलवियों ने पहरे बिठाए हुए हैं,
शिये रोते हैं, ओ जालिम के बच्चों, ओ गमे हुसैन को भी तुमने मसलकों में बांट दिया है। दरबार यजीद में दरबार इब्ने ज़ियाद में जिस वक्त सैयदा ज़ैनब गई, वहां की जो बदतमीजी है और वो जो बेहयाई और का इर्तिकाब किया गया, मैं उसको बता नहीं सकता कि भरे बाजार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किस तरह से टार्चर किया। यानी जब उसने कहा कि इनको कत्ल करो तो सईदा ने फरमाया ये बच्चा है, तो उसने कहा कि इनको चेक करो ये बच्चा है या नहीं, मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता। तो भरे बाजार में तौहीन की गई, तो उसने कहा कत्ल कर दो इसको भी। अब हैदर करार की बेटी आगे आई, कहा कि ओए बदबख्त, सब कुछ तो तू छीन के ले गया। उस दरबार इब्ने ज़ियाद के जो जुमले हैं, मैं तो ये हैरान हो रहा हूं कि मुर्रिखीन दरबार यजीद के जुमलों को क्यों अहमियत दे रहे हैं। दरबार इब्ने ज़ियाद में जो अली की बेटी बोली है ना, वो ऐसा बोली है कि उसने एक लर्जा तारी कर दिया था। वहां पर सैयदा ज़ैनब आप खड़ी हो गई, आपने फरमाया तू कलमे का दावा करता है, तू कलमे की बात करता है, तूने सब कुछ तो लूट लिया, तूने मेरे बेटे भी ले लिए। फिर आपने एक एक शहीद का जब जिक्र किया ना, तो यहां कहते हैं कि पत्थर फट रहे थे। ऐसा मंजर था कि जब आपने फरमाया अरे ओ बदबख्त, अब ये एक हम खवातीन का साथ एक महरम है, ये भी तू हमसे छीन रहा है। चल ठीक है, लेना है ले ले, लेकिन सबसे पहले ज़ैनब को कत्ल कर, इन बच्चियों को कत्ल कर, फिर इसको कत्ल करना। फिर इस कुत्ते ने वहां इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अनवर के दांतों पर छड़ियां मारी। तो ये देखकर हजरत सईदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप चीख पड़े, फरमाया आले हाज़ल कदीम अनहातैन शफतैन, मैं हटा हटा ये छड़ी इन पाकीज़ा होंठों से। हादैन सनियतैन, दांतों पे छड़ी मारी। फवल्लज़ी ला इलाहा गैर लक़द रअयतु शफ़तै रसूलुल्लाह अला हातैन सनियत शफ़तैन युक़ब्बिलुहुमा सुम्मा बका। ज़ैद बिन अरकम ने फरमाया खुदा की कसम, मैंने हुसैन के इन होंठों पर दांतों पर हुजूर को बोसे देते हुए देखा है। फिर रो पड़े हजरत ज़ैद बिन अरकम। ये कहने लगा बुढ़े ड्रामे ना लगा, पता लगे इन गमे हुसैन च रोन वाले ड्रामे लाना है पुराना है ना, यजीदियां कुत्तियां लांतियां खबीस ने बच्चों का पुराना स्टाइल है। कहने लगा मत रो, यहां ड्रामे ना लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा अगर तू बूढ़ा ना होता। आप बाहर निकले बद्दुआएं देते हुए, आपने फरमाया खुदा की तुम पर लानत हो, और तुम्हें हया नहीं आई रसूलुल्लाह के खून की भी, हुजूर की कराबतदारी के रिश्ते को भी तुम भूल गए। फिर रास्ते में जो खवातीन के साथ हुआ, दरबार यजीद में जो कुछ हुआ, फिर इन सरों के साथ जो कुछ हुआ, सबको नेज़े के ऊपर रखा गया। पर ए सुनियो, हमारे इन आकाओं और बुजुर्गों की सदाकत के लिए इतना ही काफी है कि तमाम मुर्रिखीन लिखते हैं कि पहले करबला से दरबार इब्ने ज़ियाद कूफा से फिर दमिश्क, गर्मी का मौसम, आप बताओ जरा कटे हुए सर हैं, उनकी हालत क्या हो जानी थी हैं। लेकिन जब सरे हुसैन दरबार यजीद में खोला गया, कहने वाले कहते हैं खुदा की कसम यूं लगा जैसे कस्तूरी की खुशबू फैल गई है। इतने दिनों के बाद सरे हुसैन को देखकर यजीद के मुंह से बेसाख्ता निकला, कितना सोना है भाई, दुश्मन के मुंह से निकला। और इमाम पाक का सरे अनवर सबसे बुलंद नेज़े पे उड़सा हुआ था इन कुत्तों ने। और कमाल की बात यह थी कि उन्होंने ये जो पीछे आने वाली कैदी खवातीन थी, उनको टॉर्चर करने के लिए इमाम पाक का चेहरा इनकी तरफ मोड़ा हुआ था। बच्चियां देख देख के चीखें रो रही हैं। भाई सामने कटे हुए सारों हों, बंदे को क्या सफर है और क्या चलना है और क्या होगा यार। लेकिन एक शायर ने खुदा की कसम हद कर दी, वो कहता है कि शाम वल्ले सी तुर आए जद काफिला, अगे अगे सी सैयद दा सिर जा रहा, अपने परिवार कैदी नूं वहंदा रहा, ओदी राखी असीरां दे कम आ गई।
अगे अगे शाम बल्ले से टुरिया ए जद काफिला अगे अगे सी सईद दस जा रहा अगे अगे सी सईद दस जा रहा अपने परिवार कैदी नुवेंदारिया ओदी राखी असीरा दे कम्मा गई। अलगर्ज हुसैन इब्ने अली ने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि उनकी अजमत को सलाम होते रहेंगे और इन जालिमों के जुल्म पर क़यामत तक इंसानियत आंसू बहाती रहेगी। बाज आंसू होते हैं रोने ते असी किसे कईयों वास्ते में। इमाम हुसैन फरमाते हैं मन दमात है ना हो फीना दम अतन मन दमाता है ना हो फीना दम अतन जिसकी आंखों ने हमारी मोहब्बत में एक आंसू का कतरा बहा दिया आसरहुल्लाहुल जन्ना अल्लाह उसके बदले में उसके जन्नत का वादा फरमाता है, जन्नत अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है हमारे दिल में भी आले मोहम्मद हैं, हमारी जुबानों पर भी आले मोहम्मद हैं, हमारे दिमागों में भी आले मोहम्मद हैं, हमारी अकीदतों का मरकज भी आले मोहम्मद हैं। आज की हुसैनियत यही है, सादात का अदब करें, सादात की इज्जत करें और आले बैत अतहार से प्यार को अपने ईमान का हिस्सा समझते हुए हर वक्त इसको अपने पेशे नजर रखें कि हुजूर इनको कंधों पे उठाते थे, हुजूर इन्हें अपनी जुबान से लुआबे दान से इनको घुटियां पिलाते थे, हुजूर इनको कहते थे ये मुझसे हैं मैं इनसे हूं और इसका सादा बना बनता है ए मैं आते मैं ए आ हुसैन मैं आते मैं हुसैन आ अली मैं आते अली मैं अली आते अली मैं वहां। यानी इतनी मोहब्बतें खुदा की कसम कहीं और हमें नजर नहीं आती। आओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों मोहब्बत में इंतहा पे जाएं तो माशाअल्लाह उन तरवाले तो डोला ले ले कौन दसा कि जी दुश्मनी के शे होंदी ते दुश्मनी किंज करींदा हैं जी। तो दुश्मनी ये होती है कि दोस्तों और यारों से प्यार और दुश्मन से नफरत। तो हुसैन इब्ने अली उनसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम मरते दम तक अपनी नस्लों को भी बता के जाएं कि यजीद भी हमारा दुश्मन है, यजीद की नस्ल भी हमारी, बोलो यजीद की आगे नस्ल भी हमारी दुश्मन है। और उस वक्त तक इश्क आले बैत का तकाजा पूरा नहीं होता जब तक हमारे दिलों में यजीद और ये मरवान वो कुत्ता है लानती कि ये मिंबरों पे बैठ के इमाम हसन सामने होते थे तो कहता था तुम आले बैत लानती हो। ये सही सनद में रिवायत के अंदर मौजूद है, कुत्ते भी गुजरे ने। वो शाह साहब इसलिए कह रहे थे कि ए रब मोहम्मद किसी मुख्तार को बेच के हर मोड़ पे मरवान बैठे हैं। आज ये मौलवी मरवान नहीं बन गए, सैयदों को सीधे सीधे मुंह से गालियां और लानते कर रहे हैं। ये मरवान की नस्ल और हैरान होंगे आप, मरवान के दिफा में आ गए। एक मौलवी के उसने मेरे पास कुछ 15 सवाल आए कि अगर मरवान इतना बुरा था तो फिर खलीफे सालिस ने उसको बुलाकर ये क्यों किया वो क्यों किया। तो मैं अगली गल कहना जी इतना चंगा सी अबू बकर सिद्दीक क्यों ने उन्होंने चुक के बाहर सुटिया, उमर फारूक क्यों उन्होंने लत्ता मारियां। याद रखो ये मन करतू तरीकों से गुस्ताखाने वाले बैत का दिफा नहीं कर सकोगे, उनके साथ जहन्नुम में तुम्हें भी जलना पड़ेगा। जालिमों आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ते सुनो ते आखिरी गल ते आखिरी शेर विच मेरा मैसेज है ते इजाजत चाहूँगा यार जिंदा सोबत। बाकी मेरा आगे एक और जगह जलसा है और आपका भी काफ़ी सारा ये वक्त मैंने ले लिया है, काफ़ी देर से महफिल जारी है। तो शायर वारिस शाह खुदा आ फरमाते हैं दो जागे अंदर
लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन जिस कुफर दसीना जाक किता उस तीर दा नाम उस तीर दा नाम हुसैन दरअसल इस्लाम दी दुनिया विच तशहीर दा नाम हुसैन वारिस में क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। दिल ठंडा होया कि नहीं होया? एक बारी फिर बना भाई, एक बारी फिर बना, लेकिन फिर तुहाडे हाथ चाह के आखिर ते गल की करनी है जदों मैं कहना मेरे ते जुमला तुसां पूरा करने पीर दा नाम हुसैन है। ते मैं फिर पढ़ लिया, मैं फिर पढ़ रहा कि दरअसल इस नाम दी दुनिया विच तशहीर दा नाम हुसैन वारिस में क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम आए मेरे पीर दा नाम। हिंज में जरा हाथ ले रहा ते एक चुम्मा जावे वारिस में क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन मेरे पीर दा। क़यामत वाले दिन हर बंदे नूं दे इमाम नाल बुलाया जाएगा, फलाने इमाम नूं मनण वाले आओ, फलाने इमाम नूं मनण वाले आओ। ओ जन्नत जन्नत की उम्मीद रखने वालों, ओ जन्नतियां ख्वाहिशां रखण वाले हो, तुहानू मुबारक होवण कि जदों तुहानू बुलाया जाएगा ते आवाज आवेगी ओ किथे ने हुसैन इब्ने अली दे मनण वाले। ते उत्थे फिर यकीन करो ए जिहड़े असीं हुसैनी हां ते यकीन करो साड़ियां उत्थे टोरां ही होर होणियां ने ते असां हिंज हिंज करके जाना है कि सानू बुलाया जा रहा है ते सानू कोई पूछेगा ओ भाई जी ये की कर रहे हो ते फिर असां पढ़ लेना है कि वारिस क्यों ना मैं फख्र करां मेरे पीर दा नाम हुसैन मेरे पीर दा। फरिश्तियां पूछना है की लेके आए हुए हो ते असां कहना है साडे कोल की जे असीं ते हुसैन हुसैन करके जिंदगी गुजारी है, असीं ते सारा दियां बच्चियां नाल प्यार कर करके जिंदगी गुजारी है, उन्हां दे नारियां विच जिंदगी गुजारी है, उन्हां दियां अकीदतां विच जिंदगी गुजारी है, साडे पल्ले ते कोई नहीं है। ते फिर उत्थे फैसला होना है कि हुण की करिए ते नबी दी हदीस आ जानी है। तुसां सुनिया कोई नहीं, अल्लाह दे नबी ने फरमाया है मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व अबाहुमा व उम्महुमा, जिन्हें मेरे नाल प्यार कीता ये हसन हुसैन नाल प्यार कीता, इन्हां दे मामा बाबा नाल प्यार कीता, कान मैया फी दरजतिही यौमल क़ियामा, जन्नत विच क़यामत वाले दिन ओ मेरे नाल मेरे वाले दर्जे विच होवेगा। ते हुण इधर सुनियो सुनियो सुनियो, ए तखय्युल पेश हो रहा ना, ए जा रहे ने खुश नसीब हुसैनी
ओ भाई जी किथे जा रहे हो? ओ जनाब ओ चेयरमैन जी किथे जा रहे हो? राजा जी किथे जा रहे हो? ओ मलक जी, ओ खान जी, सैयद जी, ओ कारी जी किथे जा रहे हो? रियाजत साहब किथे जा रहे हो? हाफिज अफजाल किते खुश खुश जा रहे हैं। ओ पापा गोशी किथे किथे जा रहे हैं? ओ सैयद शबीर शाह जी तुसी किथे किथे जा रहे हो? हाशमी जी तुसी किथे किथे जा रहे हो? ओ खलीफा जी बड़ियां टोरा टारा बना बना के किते जा रहे हो? ते कहणगे जी जन्नत जा रहे वा। की कम आया ने? पगड़ियां लोटे मुसल्ले नमाजा के कम आया ने? ते ना कहना है साडे कोलों ते और कुछ नहीं पूछया गया, सानू ते जो कुछ लभ्या है हुसैन इब्ने अली दे प्यार दी वजह तो लभ्या है। ते फिर मेरा तखय्युल कहता है उत्थे सारियां ने चुम के कहना है वारिस क्यों ना मैं फख्र करा मेरे पीर दा नाम, हाय मेरे पीर दा नाम हुसैन मेरे पीर। मैनू एक मौलवी आखन लगा कुरैशी बच जा, तू यकीन कर तेरी कबर दे विच तैनू डंडे पैणगे ते तेरे जनाजे भी खराब होणगे। मैं आख्या हाथ आवे ना पुत्र इसे ते शर्त ला ले, अल्लाह दी कसम है मालक कदी भी अपने रखे दे कुत्तियां नू भी नहीं छड्डदे ने। ओए तेन किवें पता लगे आए असी उस इलाके दे रहन वाले हाँ। साडे इलाके विच जिस कुत्ते दे गले विच पट्टा पिया होवे सारे इलाके नू पता हुंदा है ये रखिया होया कुत्ता है, कोई किसी कुत्ते नू भी वट्टा नहीं मारदा। जे मार देवे ते जनाब जी सीधियां लड़ाइयां होंदियां ने। वो कहंदे ने तेरी हिम्मत किवें होई मेरे कुत्ते नू तू वट्टा मारिया? ओ जी असी एडे गैरती हाँ अपने कुत्तियां दा भी ख्याल करदे हाँ। ते चलिया कमीनिया तेनू समझ कोई नहीं आई जेड़े लजपालां दे लजपाल हैं और जेड़े अल्लाह दे हबीब दे लजपाल हबीब दे जिगर दे टुकड़े हैं वो कदू गवारा करनगे कि उन्हां दे नारे लावण वाला दुनिया तो जलील होके जावे, उन्हां दे नारे लावण वाला कब्रां विच जलील होवे, उन्हां दे नारे लावण वाला क़यामत विच पूरी महशर खलके खुदा दे सामने जलील हो जावे। असीं तैनूं यकीन दिवांदे हां अल्लाह दी कसम है मेरे नबी ने फरमाया हो जाई अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअल अल्लाह कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा माता मुमिनन कामिला जअल कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। अल्लाह मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा और जेड़ा दिल विच नबी दी आल दा प्यार लेके दुनिया तो टुर गया ओदी कब्रां ते फरिश्तियां के सलामियां पेश करनियां। अल्लाह ने उन्होंने बख्शिया होया जन्नत विच ले जाना है। तो फिर जदों साडियां टोर आउणगियां ये सारे देखणगे वही कुरैशी जा रहे है पुत्र लगते हुए तो उथे देखांगे ना होई हाफिज जा रहे है होई राजा जा रहे है होई जा रहे है कि असां इंज करना पुत्र ओही हाँ। ते जे उस पुछया कि दस के कम आया ही ते असां हाथ चुक लेने ने कहने ने कि वारिसी में क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन मेरे पीर दा